गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। योगेश, वो जो सिंबल में प्रॉब्लम था वो क्लियर हुआ था? हाँ सर, वो कर लिया था अपने से। हाँ। वो एक्चुअली मेरा जो है ना, थोड़ा सा हैंडराइटिंग मिस्टेक एक्सेलेंट और ई थोड़ा सा लगभग कभी कभी सेम लगता होगा। तो स्टार्टिंग से तुम उसको प्रोसेस देखोगे ना, तो वो क्लियर हो जाएगा कि एक्सेलेंट था। हाँ सर, हो ठीक गया है। था स्टार्टिंग से। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, प्रीवियस क्लास में हम लोग बाउंड्री कंडीशन देखे थे। तो बाउंड्री कंडीशन में हम लोग देखे थे डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक में हम लोग ये चीज नहीं मान लो कि वो तो थोड़ो टेंजेंशियल नॉर्मल के बीच में रिलेशन देखें, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट का हम लोग नहीं देखें कि पर्टिकुलर एंगल से अगर आप हिट करता है फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक से जो लेयर है, और वो सेकंड डाइलेक्ट्रिक में वैसा थोड़ा है कि उसी एंगल से पास होगा, कुछ डिफ्लेक्शन के साथ वो पास होगा। तो उस चीज को हम लोग स्टडी करेंगे कि एंगल के बीच में रिलेशन। उसके बाद कंडक्टर टू डाइलेक्ट्रिक देखेंगे, और कंडक्टर टू कंडक्टर टू फ्री स्पेस देखेंगे। दो चीज देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए हैं, तो हमको लगता है स्टार्ट कर देना चाहिए। आप लोग नेम और रोल नंबर अटेंडेंस के लिए पोस्ट कर दीजिए। बाउंड्री कंडीशन में हम लोग फर्स्ट जो है डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक स्टडी किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ई का, ई टी वन इजकल टू ई टू टू रहेगा, और डी नॉर्मल वन इजकल टू डी नॉर्मल टू। जब डी नॉर्मल वन इजकल टू डी नॉर्मल टू कब होगा? जब फ्री स्पेस का चार्ज जो जीरो रहेगा, तब फ्री स्पेस का चार्ज जीरो रहेगा, तब अदर फ्री चार्ज डेंसिटी जीरो रहेगा, तब अदरवाइज आपका डी एन वन माइनस डी एन टू इक्वल टू रोएस। हाँ बोलिए। तो ये फ्री चार्ज डेंसिटी जो बाउंड्री पर रहेगा, ठीक है, एट द बाउंड्री, फ्री चार्ज डेंसिटी एट द बाउंड्री, दोनों डायलेक्ट्रिक के बीच में बाउंड्री पर ये रहेगा तब रोएस, अदरवाइज ये जीरो। ठीक है। तो नहीं रहेगा। तो मान लीजिए कि आपका एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम E2 है, एक्सेलेंट E2, और एक एक्सेलेंट 1 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा सम एंगल ये थीटा 2 से इंसिडेंट करता है बाउंड्री पे। जो थीटा 2 कहाँ से? नॉर्मल से, मतलब परपेंडिकुलर से आपका थीटा 2 पे, और ये जो पास होता है सम एंगल थीटा 1 नॉर्मल से। ठीक है। तो आपका ये E2 है, एक E2, और दिस वन E1। तो देखिए E2 और E1 दोनों का फिर क्या होगा? दो कंपोनेंट होगा, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा। तो देखिए इसका जो नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट किधर होगा आप देखेंगे तो ये है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट, सॉरी, सरफेस का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है? पैरेलल, इस तरह। तो ई टी
टू, और इसका नॉर्मल E2 भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का DT2। और नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? नॉर्मल कंपोनेंट इसी तरह ये आपका नॉर्मल कंपोनेंट, जो कि EN2 और DN2। और यहाँ पे इसके लिए ऊपर में टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका इसी तरह यहाँ पे T1 और DT1 नॉर्मल परपेंडिकुलर, EN1 DN1 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी दोनों देखेंगे। तो हम लोग जो बाउंड्री कंडीशन से हम लोग पहले से जानते हैं कि T1 इक्वल टू T2। तो T1 और T2 का जो रिलेशन है, T1 क्या है आपका, जो आप देखोगे T1, ये जो T1 है क्या है आपका, जो ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं E1 साइन थीटा 1, यहाँ पर बोलिएगा। और फिर ये क्या होगा, ये भी आपका जो परपेंडिकुलर है ये एंगल, ये जो ये यहाँ पर, तो ये एंगल क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा 2, क्योंकि इसी का पैरेलल हमको लाना है। तो 90 माइनस पैरेलल 2, तो E2 साइन थीटा 2। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है समझने में तो बोलिए। तो आपका क्या आ गया E1 sin थीटा 1 इक्वल टू E2 sin थीटा 2। तो एक इक्वेशन ये रहा। फिर अब हम नॉर्मल के लिए देखते हैं। हम लोग का नॉर्मल फ्री स्पेस 0 है, हम लोग को ये भी पता है DN1 इक्वल टू DN2 होता है, ठीक है। तो D नॉर्मल, तो नॉर्मल कैसे होगा, नॉर्मल कितना कितना होगा, तो DN1 N1 क्या हो जाएगा आपका इसी का नॉर्मल, तो D1 cos थीटा 1 और D2 cos थीटा 2, और D इक्वल टू एप्सिलॉन 1 E1 cos थीटा 1 और एप्सिलॉन 2 E2 cos थीटा 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 को डिवाइडेड कीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइडेड कीजिए, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 आप लिखिए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 E1 साइन थीटा 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 E1 cos थीटा 1 इक्वल टू E2 साइन थीटा 2 और एप्सिलॉन 2 E2 cos थीटा 2, E2 कैंसिल आउट, E1 कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 और टेन थीटा 2 बाय एप्सिलॉन 2, और रिलेशन जो आपका आएगा टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2 बाय इक्वल टू एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। मतलब कि एंगल ऑफ आप एक का एंगल मालूम है और मटेरियल मालूम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम है दोनों का, तो आप इजी वे से आप दूसरे का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप लोग फिजिक्स में भी पोलराइजेशन सब में आराम से पढ़े होंगे, और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इन्हीं को समझने में कुछ डाउट है कभी पूछ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा बी, कंडक्टर
डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो देखिए कंडक्टर, आप परफेक्ट कंडक्टर का है, मान लीजिए कि एक मिनट, ये साइड कंडक्टर है और ये फिर इधर से आपका डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, और कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक, तो आपका कंडक्टर परफेक्ट है। तो क्या होगा, कंडक्टर परफेक्ट है तो क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी, और चार्ज इनसाइड जीरो हो जाएगा। इनसाइड जीरो हो जाएगा चार्ज, तो इनसाइड जब जीरो हो जाएगा कंडक्टर का चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये जीरो हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, यहाँ पर मीडियम 1 है, डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम 1 है, तो डाइलेक्ट्रिक का जो परमिलिटी एप्सिलॉन, मतलब कि ये एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन r या r1 r2 कुछ भी आप दे सकते हो। तो एक कंडक्टर है और दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक का परमिलिटी होगा। तो जब यहाँ पर आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे, ये वाला जो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, मतलब स्मॉल एरिया का, तो आपका जो फाइनली आएगा, तो ये साइड तो जीरो है, ये साइड तो टेंजेंशियल कंपोनेंट भी और नॉर्मल कंपोनेंट भी जीरो होगा। तो आपका जो भी होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट, तो आपका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होगा। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होगा, तो इस तरह से आप जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे, तो ये बता देता हूँ। मान लीजिए कि विथ WB और डेल H लेंथ, तो हम लोग को E डॉट DL इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन अप्लाई करना है बाउंड्री कंडीशन के लिए। तो जब E डॉट DL आप अप्लाई करोगे, तो आप जब इधर से चलना स्टार्ट करोगे, मतलब कि कंडक्टर वाले में, तो E ही 0 है, तो लेंथ क्या हो गया, जी। डोरा खाली हिने रे। हेलो, आवाज आ रही है, हेलो, हाँ सर। वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ये छाबली कुमारी, आपका माइक ऑन रहता है, घर में बात कर रहे हो आप। हाँ, तो हम लोग बाउंड्री कंडीशन में अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर तो ये जो है 0 EW डेल W प्लस डेल H/2 0 प्लस EN जो नॉर्मल है ऊपर में, नीचे वाला नहीं, नीचे वाला तो आपका 0 आ गया, डेल H/2 जो नीचे वाला पार्ट है ये 0 आ गया।
ये वाला पार्ट आप देखोगे, और ऊपर वाले पार्ट में रहेगा माइनस ई टी डब्ल्यू, फिर जब ये नीचे इस साइड आएगा तो माइनस ई एन डेल एच बाय 2 और माइनस डेल एच बाय 2 इंटू कंडक्टर साइड 0 इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये सब सारा कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये तो पार्ट 0 हो गया, या प्लस डेल एच बाई 0 हो गया, तो ई एन डेल एच बाई 2 और माइनस ई एन डेल एच बाई 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो फाइनली बचेगा वो बचेगा ई टी डेल डब्ल्यू 0 और ई टी इक्वल टू 0। मतलब कि आपका कंडक्टर से डाइलेक्ट्रिक में जाएगा तो दैट कंडीशन आपका जो है टेंजेंशियल कंपोनेंट विल बी 0, मतलब कि वहां पर टेंजेंशियल कंपोनेंट आप लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट के लिए देखते हैं क्या होता है। तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए क्यू डेल क्यू और डी एन, इसी में एक साइड आप देखोगे तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी कंडक्टर में 0 होगा, और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक में रहेगा तो डेल एन, जो डाइलेक्ट्रिक वाला डेल एन है ds माइनस 0 डेल एस, और आपका ये जो डेल क्यू है ये फ्री चार्ज डेंसिटी इनटू डेल एस और dn डेल एस, तो dn इक्वल टू आपका आ जाएगा फ्री चार्ज डेंसिटी जितना रहेगा वो, अदरवाइज अगर फ्री चार्ज डेंसिटी 0 है तो dn भी 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दो चीज यहाँ पर से फाइंड आउट हो रहा है। तो ये मतलब कि ये इसमें क्या कहते हैं कंडक्टर टू डाइलेक्ट्रिक। अब थर्ड जो केस है कंडक्टर टू फ्री स्पेस। सर इसमें एंगल नहीं? हाँ, इसमें एंगल कहाँ से आएगा, इंसिडेंट जो है ये साइड 0 है, ठीक है, ये साइड 0 है तो आपका जो मतलब कि ये साइड 0 है तो जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपर साइड होगा, तो दोनों आप उसमें भी आपको देख रहे हो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 आ रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है ही नहीं, जो भी कंपोनेंट है वो नॉर्मल कंपोनेंट है। मतलब कि कंडक्टर से जाता किसी एंगल से इंसिडेंट होता तब तो, यहाँ पर है ही नहीं, मतलब कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ट्रेवल ही नहीं करेगा इनसाइड कंडक्टर, जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, मतलब कि जो हम लोग ज्यूम कर रहे हैं, तो जो और वो भी मिल रहा है सिर्फ वो इक्विवेलेंट जो मिल रहा है डाइलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो भी मिल रहा है इक्वल टू चार्ज, जो आपका बाउंड्री पर जो चार्ज है फ्री स्पेस चार्ज उसी के इक्वल मिल रहा है, अदरवाइज और कुछ है ही नहीं। दोनों कंपोनेंट रहता तब ना, दोनों को जोड़ने का रहता तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रहता है ही नहीं। कंडक्टर टू फ्री स्पेस, तो कंडक्टर टू फ्री स्पेस में बस फ्री स्पेस में क्या है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r होता है, तो यहाँ पर r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 फ्री स्पेस के लिए, बस वही चीज रहेगा सिंपली। और यहाँ भी et इक्वल टू 0, et इक्वल टू 0, तो dt इक्वल टू हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r et, और et इक्वल टू 0 है तो dt इक्वल टू भी 0, और यहाँ पर dn इक्वल टू यहाँ भी आपका ρs, और dn इक्वल टू हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r en, तो यहाँ पर er एप्सिलॉन r 1 हो जाएगा फ्री स्पेस के कारण, तो एप्सिलॉन 0 और en, तो ये मतलब दोनों चीज सेम है, मतलब कि खाली एप्सिलॉन r जो है वो 1 रख देना है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको यही बाउंड्री कंडीशन है आपका डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक, उसके बाद कंडक्टर टू डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टर टू फ्री स्पेस। तो लास्ट क्लास का जो प्रॉब्लम था बाबू जो हम लिखाए थे उसमें सिर्फ हम एक ही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे थे, अब बाकी सब है ना आपको और भी फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि 3-4 प्रॉब्लम है उसको हम लोग लेते हैं। फर्स्ट है जो भी हम लास्ट क्लास का जो प्रॉब्लम था आप जानते हैं z इक्वल टू 0 पर आपका है और z ग्रेटर देन 0 पर एप्सिलॉन r1 इक्वल टू 4 है, एंड z लेस देन 0 पर जो आपका नीचे है एप्सिलॉन r3 है, एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है 5ax
-2ay प्लस 3az किलो वोल्ट पर मीटर है एंड जेड ग्रेटर देन 0, मतलब कि E2 आपको जो है, तो E2 फाइंड आउट करना था। E2 हम लोग फाइंड आउट कर लिए थे। E2 सॉरी, जेड ग्रेटर देन 0 पर E1 दिया हुआ है, फाइंड जो है E2 जेड लेस देन 0 पे है, ठीक है। तो जेड लेस देन पर ER2 3 दिया हुआ है। तो ये तो हम लोग फाइंड आउट किए थे, बी द एंगल्स E1 एंड E2 मेक विथ इंटरफेस। आपको θ1 θ2 भी निकालना है, ये चीज निकालना है। आप कोशिश कीजिए, निकालिए तो ये फाइंड आउट हो सकता है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखिए, आपका जो है मतलब कि यहाँ पर जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, E2 भी निकाल लेते हैं हम लोग। E2 हम लोग का जो निकला था, एक मिनट में बता देता हूँ। E2 जो निकला था आपका 5ax नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम था, 2ay प्लस 4az, ठीक है। और E1 जो हमारा था ऑलरेडी दिया हुआ है, 5ax माइनस 2ay प्लस 3az। तो देखिए यहाँ पर दो चीज है, जेड से अथी है, तो नॉर्मल जो टेंजेंशियल कंपोनेंट Et1 है जो 5ax माइनस 2ay है, और E नॉर्मल 1 है जो आपका 3az है। और इसी तरह आपका E टेंजेंशियल 2 है 5ax माइनस 2ay, और E नॉर्मल 2 है आपका 4az है। ये यहाँ से क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग को पता है E1 साइन थीटा 1 इजकल टू E टेंजेंशियल होता है, जो हम लोग बाउंड्री कंडीशन में हम लोग देखे थे। ये ये एंगल से जाता है, ये एंगल θ1 या θ2 जो भी है, और ये इधर θ2, और ये इधर एंगल जो है आपका ऊपर θ1। तो टेंजेंशियल जो हमारा था E1 साइन थीटा इजकल टू Et1, और नॉर्मल जो था cos थीटा, E1 cos θ1 En1, ठीक है। तो आप जब टेन θ1 देखोगे तो Et1 अपॉन En1, तो आपका T1 पता है, आपको टेंजेंशियल 1 भी पता है, टेंजेंशियल नॉर्मल 2 भी पता है। उसी तरह टेन θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Et2 अपॉन En2। तो आप इस तरह से एंगल आप निकाल सकते हो आराम से दोनों के बीच में, निकलेगा। अभी भी योगेश कोई भी कर पाएंगे? देखिए, टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड आपका, इसका मैग्नीट्यूड देखिए, रूट अंडर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल 1 का मैग्नीट्यूड 25 25 प्लस 4 अपॉन नॉर्मल, आपका नॉर्मल 3। इसी तरह आपका θ2 में आपका 29 अपॉन 4। अब यहाँ से आप अपना tan इनवर्स
√29/3 is equal to θ1 और tan इनवर्स √29/4 इक्वल टू θ2। ये आपका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को समझने में डाउट है तो बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। तो यहाँ तक के क्लियर, ये क्लियर हुआ कि नहीं? θ1 θ2 कैसे निकालें, यस सर, क्लियर। है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है, मतलब कि अभी 30 मिनट के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है, मैं एज ए असाइनमेंट आपका बाउंड्री कंडीशन के लिए 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन है, तो उसको मैं पोस्ट करता हूँ और उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मतलब कि इसको सॉल्व करके और आज ही, मतलब आज से कल तक में आप लोग उसको पोस्ट कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पे। तो इससे पता चलेगा कि कितने लोगों की बाउंड्री कंडीशन का क्लियर हुआ कि नहीं। बाउंड्री कंडीशन से जनरली प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आपको गेट में आता है, इसलिए हम इसलिए बाउंड्री कंडीशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन है जो है कि राइट अप करके इसी में जो नोट्स शेयर करते हैं ना आपका गूगल क्लासरूम में, इसी में हम नोट्स शेयर एज ए असाइनमेंट लिख के 3 क्वेश्चन है हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज आज एक ही क्लास रहेगा, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन तब तक लिखता हूँ, किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए। होमो कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है तो सारा क्वेश्चन आज आप लोग बना के दीजिएगा, आज से कल तक में आप लोग दीजिएगा। ठीक है, रीजन 2 फ्री स्पेस। फर्स्ट, if b1 is equal to 12ax minus 10ay plus 4az meter square, find and theta 2 is equal to 12 volts per meter and theta 2 is equal to 60 degree. Find E1 and theta 1. Take theta 1 and theta 2 as तो थीटा 1 थीटा 2 टेक जो है ना नॉर्मल लेना है मुझे। मतलब नॉर्मल से थीटा 1 थीटा 2 उसको कंसीडर करना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है region y less than 0 consists of a perfect solid perfect conductor region
determine E and D at option A. First point A 3 minus 2 2 B minus 4 1 5 आपका साइड कंडक्टर पॉइंट ए यहाँ है डायरेक्ट्रिक और इक्वल टू 2 फिगर जो है पॉइंट बी दोनों जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आप लोग आज सॉल्व करके पोस्ट कीजिएगा और आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट मैग्नेटिक और उसके बाद बेबी क्वेश्चन हम लोग को रहेगा। तो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज लैब कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है तो एंड करते हैं।